So now step 3. So step 3, if there exists any extraneous attribute or unnecessary attribute on LHS of functional dependency, then remove that extraneous attribute. तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज रिमेनिंग है आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप 2, तो उसमें LHS में अगर हमारे पास कोई भी एक्सट्रेनियस या अननेसेसरी एट्रीब्यूट है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं. अब एक्सट्रेनियस या अननेसेसरी एट्रीब्यूट क्या होता है उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. नाउ सी, आप सिर्फ यही एफ डी सेट कंसीडर करो विथ टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ए डिराइव्स बी एंड ए बी डिराइव्स सी. अब आप क्या करो कि देखो ए डिराइव्स बी तो इसके ए डिराइव्स बी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके एलएचएस में तो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, तो कोई एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट है. तो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट कब हो सकता है कि एलएचएस में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, तो तब हमें डिसाइड करना होता है कि कोई एक एट्रीब्यूट एक्सट्रेनियस या अननेसेसरी है या नहीं. तो ए डिराइव्स बी तो उसके लिए हम चेक नहीं करेंगे. नाउ सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो ए बी डिराइव्स सी है. तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट एक्सट्रेनियस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन एलएचएस में जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसका क्लोजर फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी. मतलब जिस भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम एलएचएस में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एट्रीब्यूट्स एक्सट्रेनियस है या नहीं, तो उसके एलएचएस में जितना एट्रीब्यूट्स है उसका क्लोजर फाइंड करना है विदाउट यूजिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी. नाउ इसमें अगर मैं ए का क्लोजर निकालता हूं, एलएचएस में ए का अगर क्लोजर निकालता हूं विदाउट यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी डिराइव सी, तो उसके क्लोजर में क्या आएगा, तो ए को तो डिराइव करेगा और बी को भी डिराइव करेगा यूजिंग दिस फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ए बी आएगा. अभी ए के क्लोजर में हमें ए भी मिला और बी भी मिल गया, तो इट मीन्स दैट बी जो है वो एक एक्सट्रेनियस या अननेसेसरी एट्रीब्यूट है. So if closure of A contains B, then B is an extraneous attribute. So remove B. और नोट में ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए आप चेक कर रहे हो कि एलएचएस में एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है या नहीं, तो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज नहीं करना है क्लोजर निकालने के लिए. इस केस में हमने आइडेंटिफाई किया कि बी जो है वो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है. अभी बी के लिए भी आप बी का भी क्लोजर आप निकाल सकते हो. सो विदाउट यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी, बी के स्पेसिफिक कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं, सो बी किसी को डिराइव कर ही नहीं रहा है, तो बी के क्लोजर में सिर्फ बी ही आएगा और ए नहीं आएगा. इट मीन्स दैट ए एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट या अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं है, ए का प्रेजेंट होना जरूरी है. तो सिंस बी एक एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है, सो हम बी को रिमूव कर देंगे. सो हमारे पास रिजल्टेंट एफ डी सेट क्या बचेगा, ए डिराइव्स बी एंड ए डिराइव्स सी. अब इसको ये तो हमने क्लोजर निकाल के देखा कि एलएचएस में जितने एट्रीब्यूट्स थे उनका क्लोजर हमने निकाला वन बाय वन और फाइंड किया कि क्लोजर में अगर जितने भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स है तो वो सारे एक्सट्रेनियस होंगे. अभी दूसरा हम स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमने आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स में पढ़ा था. तो स्यूडो ट्रांजिटिविटी से भी हम सेम चीज कर सकते हैं. तो देखो स्यूडो ट्रांजिटिविटी क्या कहता है कि सपोज ए डिराइव्स बी गिवन है हमारे पास और बी किसी और एट्रीब्यूट के साथ मिलकर किसी और थर्ड एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है, तो जैसे कि सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में हो रहा है. सो बी ए के साथ मिलकर सी को डिराइव कर रहा है, तो इस केस में हम बी की जगह पर ए रख सकते हैं. तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो क्या बन जाएगी, ए डॉट ए डिराइव्स सी. अभी ए डॉट ए क्या होता है, ए ही होता है, मतलब एक ही कॉलम है यानी कि एक ही एट्रीब्यूट है, उसको एक बार लिखो या दो बार लिखो या तीन बार लिखो तो आंसर तो वही कॉलम की वैल्यू ही रहने वाली है. सो ए डॉट ए डिराइव सी होगा विच इज नथिंग बट ए डिराइव्स सी. सो अगेन हमारे पास रिजल्टेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी ए डिराइव्स बी एंड ए डिराइव्स सी. सो यही दो मेथड होते हैं टू फाइंड आउट वेदर एट्रीब्यूट इज एक्सट्रेनियस और नॉट. सो एक तो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट रिमूव करने के लिए आप स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल अप्लाई कर सकते हो,
और दूसरा है कि आप LHS में जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसका क्लोजर फाइंड कर सकते हो, और उस क्लोजर में अगर रिमेनिंग कोई भी एट्रीब्यूट मिल रहा है तो वो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्लोजर फाइंड करते समय वो पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर नहीं करनी है, बाकी की जितनी है वो सारी यूज करनी है। नाउ कमिंग टू आवर एग्जांपल, तो हमने स्टेप 2 अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कुछ FD सेट प्रेजेंट था। अभी इसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसके LHS में दो एट्रीब्यूट्स है, दैट इज दिस सेकंड वन, AB डिराइव्स C। बाकी जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसके LHS में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है। तो उन केसेस में तो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट फाइंड करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि एक एट्रीब्यूट है तो वो तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा। नाउ सिर्फ हमें AB डिराइव्स C का C के लिए चेक करना है कि A और B में से कोई एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है भी या नहीं। तो अगर हम A का क्लोजर निकाले विदाउट कंसीडरिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो A के क्लोजर में हमें A तो मिलेगा ही, तो A हमने मेंशन कर दिया। फिर A डिराइव्स B है तो B हमने मेंशन कर दिया। फिर नीचे आप देखोगे तो A डिराइव्स D भी है और A डिराइव्स E भी है, मतलब A B D E सारे आ गए, A B D E आ गए। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो दूसरा एट्रीब्यूट था LHS में B, वो A के क्लोजर में प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट B जो है वो एक एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है, तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। और ये तो क्लोजर यूज करके हमने किया, स्यूडो ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। सो सिंस A इज डिराइविंग B, फिर B A के साथ मिलकर C को डिराइव कर रहा है, तो B की जगह पर हम A रख सकते हैं। सो इट विल बी A डॉट A डिराइव्स C, दैट इज नथिंग बट A डिराइव्स C। सो B को हम रिमूव कर देंगे और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो B को रिमूव करके लिख देंगे, दैट इज A डिराइव C। तो ये हमने सेकंड A डिराइव C लिख दी। So this will be the functional dependency set after removing the extraneous attribute. So this was step 3.